everyone, good afternoon, welcome back to my channel. So today we will learn modal verbs. मॉडल वर्ब्स इंग्लिश में बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें हमारे पास 12 मॉडल वर्ब्स होते हैं। हम 12 मॉडल वर्ब्स होते हैं। अब मैं आपको इसको ना स्पेस में मतलब डिवाइड करके पढ़ाऊँगी ताकि आप लोग भूल ना सको, ठीक है। पहला हमारा होता है कैन। कैन कुछ भी काम आप कर सकते हो, सकता है, सकते हो। दूसरा होता है हमारा कुड। कुड कुछ भी काम आप कर सकता था, मतलब आप कुछ भी काम कर सकते थे। दूसरा हमारा होता है विल बी एबल टू, मतलब कुछ काम कर सकोगे, ठीक है। ये हम एक ग्रुप में रखते हैं, पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप शुड, मस्ट और टू। शुड चाहिए, ठीक है, और टू ही चाहिए। इन्फ्राइज करेंगे इसको हम। एक शुड मतलब होता है चाहिए, और टू होता है ही चाहिए, करना ही चाहिए। शुड चाहिए, मस्ट करना ही चाहिए, ठीक है। और टू का मतलब भी चाहिए होता है, पर हम इसे अलग तरीके से बोलते हैं, मैं आपको भी बताऊंगी, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकंड ग्रुप। अब हमारा होगा थर्ड ग्रुप, हैव टू, हैज़ टू, ठीक है, हैड टू, फिर होगा विल हैव टू, ठीक है। कोई काम करना पड़ता है, कोई काम करना पड़ता था, और कोई काम करना पड़ेगा, पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड ग्रुप। एक और होता है यहाँ पर, एक होता है यूज्ड टू, नीड टू एंड डेयर टू। यूज्ड टू जो आप करता था, ठीक है, ज़रूरत है और हिम्मत। ये हमारा हो गया फोर्थ ग्रुप। तो आप देख सकते हैं ये 4 ग्रुप बन गए हैं। पहला है कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ought टू, हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज टू, नीड टू, डेयर टू। ये आप अच्छे से याद करो पहले इसको, ठीक है। इसको याद करो। पहले होगा कैन, कुड, विल बी एबल टू। पहला कैन, कुड, विल बी एबल टू, कैन, कुड, विल बी एबल टू। दूसरा शुड, मस्ट, ought टू, शुड, मस्ट, ought टू। तीसरा हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू। चौथा यूज टू, नीड टू, डेयर टू। आप इसको याद करो। पहले 12 सेंटेंस है, 3-3 करके याद कर लो। ये 4 के ग्रुप में डिवाइड हो गए हैं, ये आपको होने चाहिए। कैन, कैन क्या होता है? कैन मैंने आपको पहले भी बता रखा है, पर मैं दोबारा बता देती हूँ। कैन होता है जो भी आप काम कर सकते हो, जैसे मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर। मैं खा सकता हूँ, आई कैन ईट। मैं सोच सकता हूँ, आई कैन थिंक। मैं पानी पी सकता हूँ, आई कैन ड्रिंक वाटर। मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। जो भी आप प्रेजेंट में काम कर सकते हो, जो भी प्रेजेंट में मतलब अभी जो भी आप काम कर सकते हो उसके लिए यूज़ करोगे। और कुड क्या होता है? कुड होता है जो आप पास्ट में कर सकते थे पर अब नहीं कर सकते, मतलब पास्ट में कर सकते थे अब नहीं कर सकते। जैसे मैं अपने स्कूल के दिनों में डांस कर सकता था, आई कुड डू डांस ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, ठीक है। मैं तैर सकता था, मैं तैर सकता था, देख लो, सकता था, मैं तैर सकता था, मतलब आई कुड स्विम, आई कुड स्विम। इस कुड में नॉट लगा दो, आई कुड नॉट स्विम, ठीक है। मैं नहीं तैर सकता था, आई कुड नॉट स्विम। मैं नहीं तैर सकता, आई कांट स्विम। आई कैन नॉट स्विम और आई कांट स्विम दोनों एक होता है। आई कुडन मतलब कुडन होता है, कुड प्लस नॉट, कुडन। विल बी एबल टू, आप जो भी काम कर सकोगे, मैं वहाँ पे जा सकूँगा, आई विल बी एबल टू गो देयर। मैं खा सकूँगा, आई विल बी एबल टू ईट। मैं सोच सकूँगा, आई विल बी एबल टू थिंक। मैं इंग्लिश बोल सकूँगा, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं
इस वीडियो को देखने के बाद इंग्लिश मॉडल वर्ब्स के साथ इंग्लिश बोल सकूँगा. सो आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. ठीक है, ये तीनों के शुड. शुड का क्या होता है? शुड होता है चाहिए. जैसे आपको वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर. आपको यहाँ आना चाहिए, यू शुड कम हियर. आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी. आपको सोचना चाहिए, यू शुड थिंक. मतलब जो भी आप काम किसी को बोल रहे हो, आपको ये करना चाहिए या मुझे भी ये करना चाहिए. जैसे मुझे बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक. मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो देयर. ठीक है. ये अब मस्ट आपको करना ही चाहिए, मतलब उस पर प्रेशर डाल रहे हो. शुड होता है हम किसी को बोल रहे हैं, पर आप उसमें प्रेशर डाल रहे हो. प्रेशर डाल के आपको बोलना ही चाहिए. यू मस्ट स्पीक. आपको जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो देयर. गो. आपको पढ़ना ही चाहिए. देखो, आपको पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी. आपको पढ़ना ही चाहिए, यू मस्ट स्टडी. और टू और शुड टू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. और टू और शुड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. शुड हम यूज़ करते हैं चाहिए के लिए, और टू भी हम यूज़ करते हैं चाहिए के लिए. पर और टू हम यूज़ करते हैं अच्छी एडवाइस के लिए, जिसको हम अच्छी एडवाइस दे रहे हो. जैसे आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यू ऑट टू रिस्पेक्ट हर, हिम. दोनों में से कुछ भी हो सकता है. आपको अपने पेरेंट की बात माननी चाहिए, यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स. ठीक है. अब हैव टू हैज़ टू आपको पता है हैव किसके साथ लगाना है, आपको हैज़ किसके साथ लगाना है. ही शीट नेम के साथ हैज़, आई यू वी दे के साथ हैव लगाना है. तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो देयर. मुझे वहाँ जाना पड़ता है. मुझे वहाँ जाना पड़ता है. हैव टू यूज़ होता है प्रेजेंट में, हैव टू हैज़ टू ये यूज़ होता है प्रेजेंट में, ये यूज़ होता है पास्ट में, ये होता है फ्यूचर में. मुझे वहाँ जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर. उसे वहाँ जाना पड़ता है, ही हैज़ टू गो देयर. अमित को वहाँ जाना पड़ता है, अमित हैज़ टू गो देयर. मुझे वहाँ जाना पड़ता था, आई हैड टू गो देयर. मुझे जाना पड़ता था, मतलब मैं जाना नहीं चाहता था, मुझे जाना पड़ता था. सो आई हैड टू गो देयर. मुझे सोचना पड़ता था, आई हैड टू थिंक. मुझे बोलने से पहले सोचना पड़ता था, आई हैड टू थिंक बिफोर स्पीकिंग. ठीक है. बिफोर के बाद जो भी वर्ब आते हैं उसमें ING लगती है, इसलिए बिफोर स्पीकिंग. आई हैड टू थिंक बिफोर स्पीकिंग. मुझे बोलने से पहले सोचना पड़ता है, आई हैव टू थिंक बिफोर स्पीकिंग. मुझे सोचने से पहले बोलना पड़ता था, आई हैड टू स्पीक बिफोर स्पीकिंग. मुझे सोचने से पहले बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू थिंक बिफोर स्पीकिंग. ठीक है. मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो देयर. मुझे सोचना पड़ेगा, आई विल हैव टू थिंक. मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, आई विल हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. कल मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, आई विल हैव टू वेक अप टुमारो अर्ली इन द मॉर्निंग. ठीक है. ये होगा. अब होगा नीड टू. यूज़ टू हम उसके लिए यूज़ करते हैं जो भी हम पास्ट में किया करते थे, मतलब जो भी आप काम रेगुलरली किया करते थे लेकिन पास्ट में, अब आप वो नहीं करते. जैसे मैं देर से उठा करता था, आई यूज़ टू वेक अप लेट इन द मॉर्निंग. ठीक है. आई यूज़ टू वेक अप मतलब मैं देर से उठा करता था, आई यूज़ टू वेक अप लेट इन द मॉर्निंग. और मैं CP जाया करता था, आई यूज़ टू गो CP. मैं घूमा करता था, आई यूज़ टू विजिट एवरीवेयर, मतलब ऐसे. और मैं सोचा करता था, आई यूज़ टू थिंक. मैं खाना बनाया करता था, आई यूज़ टू कुक फूड. मैं कुछ भी, मतलब आप कुछ भी यूज़ टू, जो भी आप पास्ट में करा करते थे उसमें आप यूज़ टू लगाना है. ठीक है. मैं अपने स्कूल के दिनों में दौड़ा करता था, आई यूज़ टू रन ड्यूरिंग माई स्कूल डेज. ठीक है. अब नीड टू आप सबको पता है ज़रूरत के लिए होता है. मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है, आई नीड टू गो देयर. तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है, यू नीड टू गो देयर. तुम्हें सोचने की ज़रूरत है, यू नीड टू स्पीक, यू नीड टू थिंक. तुम्हें बोलने से पहले सोचने की ज़रूरत है, यू नीड टू थिंक बिफोर स्पीकिंग. तुम्हें खाने की ज़रूरत है, यू नीड टू ईट. तुम्हें सोने की ज़रूरत है, यू नीड टू स्पीक. ठीक है. डेयर टू होता है हिम्मत कैसे हुई, मतलब हाउ डेयर टू टॉक टू मी. आपकी मेरे से बात करने की हिम्मत कैसे हुई, हाई डेयर टू टॉक टू मी. मुझे वहाँ जाने की हिम्मत है, आई डेयर टू गो देयर. ठीक है. मुझ में वहाँ जाने की हिम्मत है. तुम्हें वहाँ जाने की हिम्मत है, यू डेयर टू गो देयर. तुम्हें सोचने की हिम्मत है, यू डेयर टू थिंक. ये सब. ठीक है. अब प्रैक्टिस कैसे करनी है? प्रैक्टिस इसमें करनी है, एक सेंटेंस को पूरे 12 में बोलो. ठीक है. एक सेंटेंस ले लो, जैसे कि मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो. मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो.
मैं जा सकता था, आई कुड गो। मैं जा सकूँगा, आई विल बी एबल टू गो। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। मुझे जाना ही चाहिए, आई मस्ट गो। मुझे जाना चाहिए, आई ought टू गो। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। मैं जाया करता था, आई यूज टू गो। मुझे जाने की ज़रूरत है, आई नीड टू गो। मुझ में जाने की हिम्मत है, आई डेयर टू गो। ठीक है, ये अब 12 मॉडल वर्ब्स जो है आपके कंप्लीट हो गए हैं। 12 बिल्कुल मैं दिखा देती हूँ।